नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे सर आपके साथ। पहले इनके वकील को यहाँ बुलाओ। ये ताला मारे हैं। ज्यादा चिल्लाइए मत। हम चिल्ला नहीं रहे। ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। सर कोई बुखार नहीं छुड़ा सकता। भीड़ लगा के तमाशा तुम मना रही हो। भीड़ ये लगा रहा है उसको बुलाइए। भीड़ लगा है। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं बिहार के वैशाली। बिहार से ये खबर आ रही है जो कि आप सुनेंगे तो आपके दिल को काफी ठेस पहुंचेगा। जहां भी ज्योति मौर्य जैसे हालात हो गए हैं, यानी जो है पत्नी पति को छोड़ दी और वह प्रेमी के साथ रहने को तैयार हो गई। तैयार ही नहीं हो गई, वह पूरी तरीके से जहां तक कह दिया कि मैं तो तुमको अपना पति मानती ही नहीं। अब सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि यानी कुल मिलाकर के जो है पत्नी जो है वह पति के हाथों से निकल गई। पत्नी का नाम है गुंजन कुमारी और पति जो है वो अमन कुमार। दरअसल अमन कुमार जो है वह चाहते थे कि उनका सपना था कि उनकी पत्नी जो है वह शिक्षिका बने, क्योंकि जब शादी हुई थी तो घर के हालात जो है वह ठीक नहीं थे। इसलिए अमन कुमार ने यह तय किया कि मैं अपनी पत्नी को जो है वह एक टीचर बनाऊंगा। बीपीएससी की हालांकि उसने परीक्षा दी, उसके बाद जो है उसका परीक्षा में वह सफल हुई और उसका सपना जो है, जो पति पत्नी दोनों यानी अमन और गुंजन का सपना था, वो साकार हो गया। लेकिन सपना साकार होते होते ही जो है पत्नी हाथ से निकल गई। यानी कुल मिलाकर के आप यह समझिएगा कि दरअसल कक्षा 12वीं तक पढ़ाई में दोनों थे, यानी पत्नी भी 12वीं थी और पति अमन भी 12वीं थे। लेकिन पति और पत्नी की इच्छा ये थी कि मेरी पत्नी काश अगर टीचर बन जाती। उन्होंने पत्नी से कहा तुम मेहनत करो, जो कुछ भी है मैं करूंगा। तो उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति यानी जो जमीन थी वह जमीन को बेच करके और उसके बाद उस पैसे को खर्च करके उसके बाद उन्होंने पत्नी को पढ़ाया। पत्नी ने जो है बीए किया, बीए के बाद बीएड किया और बीएड के बाद बीपीएससी की परीक्षा की, उसमें जो है वह सफल हुई। सफल होने के बाद जो है उसकी नौकरी जो है टीचर में यानी जो है अध्यापक में नौकरी तो मिल गई। लेकिन नौकरी मिलने के बाद बताया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान जो है प्रेम प्रकाश जायसवाल नाम के प्रेमी से उसका अफेयर हो गया, यानी प्यार हो गया। हालांकि यह प्यार पहले दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद जो है यह प्यार हो गया और पति को तब तक नहीं पता चला जब पति अभी अचानक 2026 जो है 23 मई के यानी 13 मई के आसपास जब वह एक रेंट पर कमरा लिया और उसने जो है पत्नी को आपत्तिजनक हाल में जो है पकड़ा। यानी अपनी पत्नी और प्रेमी को, गुंजन कुमारी और प्रेम प्रकाश को जब आपत्तिजनक हाल में उसने जो है पकड़ा तो उसके बाद तू मैं शुरू हो गया। मकान मालिक समेत पूरा मोहल्ला जो है वह इकट्ठा हो गया। उसके बाद जो है वहां पुलिस भी आ गई। पुलिस आ गई, इस पर जो है पत्नी जो है वह अपने पति को लताड़ लगाने लगी, मैं तुझको पत्नी मानते हुए नहीं, हम तुम्हारे साथ हमको रहना ही नहीं। अब दोस्तों जो है इस पर जो है पति काफी दुखित हुआ। पति का यह कहना है कि अब हमको पत्नी के साथ रहना ही नहीं है। अगर किसी पत्नी के मुंह से अगर आप यह सुने वह पति के लिए बोले कि हम इसको कभी पति माने ही नहीं, तो आप सोचिए कितना दुख होगा। और वह भी उस व्यक्ति को बोले जिस व्यक्ति ने पढ़ा लिखा करके अपनी बीवी को जो है टीचर बनाया। आपको याद आ गया होगा ना ज्योति मौर्य की कहानी। एसडीएम ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य का भी यही आरोप था कि हमने पढ़ा लिखा करके और उसके बाद एसडीएम बनाया और एसडीएम बनने के बाद जो है उसके जो है तेवर बदल गए। उसने कहा हमको तलाक चाहिए, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आज तक जो है उन दोनों की जो गांठ पड़ी है वह ठीक नहीं हुई। आलोक मौर्य अलग हैं और एसडीएम ज्योति मौर्य गाजियाबाद में अलग है। अब दोस्तों कुल मिलाकर के यह पति पत्नी का जो विवाद है यह इस स्थिति तक पहुंच गया है कि दोनों जो है वह अलग हो गए। यानी पत्नी का जो है जो अफेयर जो प्रेम प्रकाश नाम का जो व्यक्ति है उससे जो संबंध है वह बन चुका है। कारण यह है जैसा मैं आपको बताया कि टीचर की ट्रेनिंग में दोनों साथ में थे, दोनों में जो है दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार में बदल गई। और सबसे बड़ा गाज तो तब गिरा जब जो है इन दोनों के बीच में एक 10 साल का लड़का है। अब 10 साल के लड़के ने जो है सबके सामने यह बता दिया कि मम्मी जो है अक्सर जो है ये अंकल को बुलाती थी, ये मिलते थे और हमको कहती थी यह बात पापा को न पता चले, यानी कभी भी यह बात मुंह न खोलना, यह बात बताना नहीं, नहीं तुमको मारेंगे। यानी जब उस 10 साल के लड़के ने पूरा राज खोल दिया और वह 10 साल ऐसी उम्र कि जिस उम्र में जो है किताबों का ज्ञान का भंडार उस बच्चे को सिखाना चाहिए, किताबी ज्ञान देना चाहिए, ऐसे जो है उम्र में उसको यह बताया जा रहा है कि जो है पापा को पता न चले, अंकल आते ही इस तरीके तमाम इस रिश्ते के बारे में छुपाने, यानी इस तरीके यानी रिश्तों का बोझ लेकर के वह 10 साल का लड़का जो है वह भी टूट चुका। उसने भी साफ तौर पे कहा कि मुझे माँ के साथ नहीं रहना है, क्योंकि माँ जब पापा नहीं रहते हैं तो माँ आते जो है अंकल के साथ जो है वह रंगरेलियाँ मनाती है। उसके बाद जो है तमाम जो है, क्योंकि बच्चे को भी यह खतरा लगा कि अगर हम माँ के साथ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि सीधे भी मेरी भी हत्या हो सकती है। इस पर कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि वह जो भी व्यक्ति था वह व्यक्ति हालांकि तैयार भी नहीं हुआ, सामान्य बात है।
और ऐसे में जो है क्राइम भी हो सकता है। क्राइम इसलिए हो सकता है कि अगर पति पत्नी के बीच में अगर इस समय अगर यह बच्चा वहां पहुंचता है तो जरूर हत्या हो सकती है। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? कारण ये है कि उस बच्चे को जो है अब देखने वाला जो है कोई नहीं बचा। इसलिए साफ तौर पे जो है आप समझ लीजिए वह बच्चे ने साफ कहा कि मुझे माँ के साथ रहना ही नहीं है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रिश्तों को हो क्या रहा है? अब यह जो टीचर माँ है यह अपने बच्चे और पति को छोड़ करके और प्रेमी के साथ जो है यह रहने को मुंह मोड़ ली, यानी तैयार हो गई है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अब जो है उस बच्चे ने सारा राज जो है खोल दिया। अब जो है पिता पुत्र एक साथ हो गए हैं और जो उसकी पत्नी जो गुंजन कुमारी जो टीचर हैं वह गुंजन कुमारी जो है प्रेमी प्रेम प्रकाश से उनका अफेयर है। अब प्रेमी प्रेम प्रकाश के साथ रहेंगे। अब कुल मिलाकर के अगर ऐसी स्थिति में अगर पति या कुछ अगर कोई ज़्यादा खींचातानी हो या जबरन किसी तरीके से कोशिश की जाए तो आप समझ लीजिए अपराध बन सकता है। तमाम आपने देखा है ना कि अगर किसी से किसी का अफेयर हो गया, अगर वह प्रेमी है तो फिर वह क्राइम यानी अपराध मतलब किसी की हत्या हो सकती है। तो सीधे सीधे तौर पे ये है कि इन दोनों जो है यानी अमन और उसका बच्चा इन दोनों एक तरफ हो गए और इन लोगों ने कहा कि हमको इस पत्नी के साथ जो है रहना ही नहीं है। लेकिन दुख तब हुआ, उसको तकलीफ तब हुआ जब उसने यह कहा कि हमने जो भी संपत्ति पैतृक थी उसको बेच करके और उसके बाद टीचर बनाया। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरीके से जब होगा तो कोई अपने बीवी को क्यों पढ़ाएगा? अगर इसी तरह जो है अगर उदाहरण अगर आते रहेंगे तो लोग यही समझेंगे कि टीचर बनने के बाद या कोई नौकरी पाने के बाद बीवी जो है वह छोड़ देगी। बीवी बोलेगी भैया हमको तुम्हारे साथ रहना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीकों को जो है इस तरीके रिश्ते नहीं चलते हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यह काफ़ी जो है निंदनीय है। बहरहाल इस पर आपका क्या राय है आप मुझे ज़रूर लिखिएगा।